आज़ा की शादी पूरे मोहल्ले में चर्चे की गई थी। सीधी सादी सुलझी हुई लड़की, मगर नसीब ने इसे ऐसे घर में ला फेंका जहां मुस्कुराहट नायाब थी। रेहान, इसका शौहर, खामोश मिजाज आदमी था। बात कम करता, काम में गुम रहता। सास जुबैदा बेगम सख्त लहजे वाली, जिनकी बातों में शफकत कम और हुक्म ज्यादा था। पहली ही सुबह आज़ा ने चाय बनाई। अम्मी, चाय हाजिर है, जुबैदा बेगम ने बगैर देखे कहा। चीनी कम है, अगली बार जरा ध्यान रखना। आज़ा ने सर झुका लिया। दिल चाहा रू दे, मगर मुस्कुरा कर बोली, ठीक है अम्मी, अगली बार बेहतर बना दूंगी। दिन गुजरते गए। आज़ा हर रोज छोटी छोटी बातों में मोहब्बत डालने लगी। सास के कपड़े इस्त्री करती, खाना वक्त पर देती और रात को कुरान पढ़कर उनके कमरे में जाकर दुआ देती। रेहान कभी कभी उसे देखता, दिल ही दिल में सोचता, ये लड़की आखिर इतनी खामोश क्यों है, शिकायत क्यों नहीं करती। एक दिन जुबैदा बेगम के पांव में मोच आ गई। आज़ा ने उनके पांव दबाए। अम्मी, दर्द कम हुआ? सास ने पहली बार प्यार से इसकी तरफ देखा। बेटा, ताल बहुत मुख्तलिफ है। ये पहला लम्हा था जब मोहब्बत ने दीवार के पार कदम रख। वक्त गुजरता गया। रेहान के अंदर भी कुछ बदलने लगा। अब वो दफ्तरी काम से वापसी पर मुस्कुराकर कहता, अम्मी, आज़ा कहाँ है? जुबैदा बेगम हंसती हुई कहती, किचन में है, तेरी पसंदीदा खिचड़ी बना रही है। रेहान ने जाकर आज़ा का हाथ पकड़ा। तुम वाकई सब के लिए नेमत हो। आज़ा के लबों पर शर्मीली मुस्कुराहट थी। एक दिन जुबैदा बेगम शदीद बीमार हो गई। आज़ा ने नींदें कुर्बान कर दी। रात भर उनके सरहाने बैठकर सूरा स्वयं पढ़ती रही। रेहान ने आंखों में आंसू लिए देखा। काश सब बहुएं तुम जैसी होती। जुबैदा बेगम सेहतयाब हुई। एक सुबह सबके सामने आज़ा को गिले लगा लिया। बेटी, ताव ने खिदमत से दिल जीत लिया। अब ताव सिर्फ बहू नहीं, मेरी बेटी है। रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मी, आपको पता है, आपकी दुआओं ने मुझे दुनिया की सबसे अच्छी शर्कन हयात दी है। घर की फिजा बदल गई। तंज की जगह दुआएं, सख्त लहजों की जगह नरमी और खामोशी की जगह मोहब्बत आ गई। आज़ा ने कभी बदला लेने की कोशिश नहीं की। इसने सिर्फ खिदमत की और बदले में इज्जत, सुकून और मोहब्बत पाले। कभी कभी खामोशी सबसे ऊंची आवाज होती है और सब्र सबसे बड़ी ताकत। आज़ा ने यही साबित किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वो तसौन कहानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपकी मोहब्बत ही हमारा हौसला है। शुक्रिया।